हमारे साथ है डॉक्टर अविनाश गावंडे सर, जो कि नागपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी सर है और वह बाल रोग विशेषज्ञ है और उन्होंने कई छोटे-बड़े बच्चों का इलाज किया है और कई बच्चे उनके पास आते हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि नवजात शिशु इस दुनिया में आने के बाद उनके ऊपर क्या उपचार किए जाने चाहिए और 6 महीने तक उन पर क्या उपचार किए जाने चाहिए? बच्चा एक जो अपना फैमिली है उसका सेंटर पॉइंट रहता है, तो बच्चे के पीछे पूरी फैमिली रहती है, मम्मी डैडी नाना नानी दादा दादी। तो जब बच्चों को ठीक करते हैं तो पूरा फैमिली अच्छी हो जाती है। और जो हंसती है उसका चेहरा देख के तो उसके बाद हमको लगा कि ये पीडियाट्रिक्स ही अच्छा है। अ, बच्चे के लिए जब मम्मी के गोद में बच्चा रहता है 9 महीने, तो उसको पूरी पूरी सिक्योरिटी मिल जाती है, बच्चे को पूरा मम्मी से उसका फीडिंग भी रहता है, पूरा सिक्योर बच्चा रहता है। लेकिन जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसको बहुत सारे इन्फेक्शन जंतु दोष होने के चांसेस रहते हैं। और ये ऐसा जंतु दोष होना नहीं चाहिए। और उसके बाद अपन कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे उसको डिलीवरी होने के बाद उसका जो कॉर्ड कट करते हैं, यदि कॉर्ड कट बराबर नहीं किया तो वहां से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बच्चा डिलीवरी होने के बाद जो जहाँ पे डिलीवरी होता है वो सरफेस अच्छा रहना चाहिए, हाथ अच्छे रहना चाहिए। कट करते तो बराबर जो जो कटिंग ब्लेड है वो अच्छा रहना चाहिए, स्टरलाइज रहना चाहिए। और बच्चों को जो बाहर आने के बाद जो बच्चा बाहर से जो हवा ठंडी रहती है या गर्मी रहती है, जो वातावरण बच्चा का जन्म होता है, तो वातावरण उसको डायरेक्ट अफेक्ट करता है, तो उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हुआ पहले डिलीवरी होने के बाद। डिलीवरी होने के बाद पहले 6 महीने तक सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए मम्मी का दूध। मम्मी का दूध यदि बच्चों को मिलता है तो उसकी इम्यूनिटी थ्रू आउट लाइफ अच्छी रहती है। तो मम्मी का दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। मम्मी को पहले दिन से लोगों को लगता है कि पहले कुछ दिन में मम्मी का दूध कम रहता है तो ऊपर का देना चाहिए, लेकिन नहीं। ऊपर का देने से कुछ होता है, कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उसकी बच्चे की इम्यूनिटी कम होती, दवाई देने के चांसेस रहते। तो इससे बच्चे को यदि ग्रोथ अच्छी करना है, मेंटल फिजिकल ग्रोथ अच्छी करना है, तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे तो 6 महीने तक मम्मी के अलावा कुछ भी देना नहीं चाहिए। मम्मी के दूध में सब पूरे टॉनिक सब सब कुछ रहता है। कुछ घर में बनाते घुटी वो देते हैं, लेकिन वो भी देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसी से भी इन्फेक्शन होने के कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन होने के चांस रहते हैं। इसलिए मम्मी के दूध के अलावा पहले 6 महीने कुछ भी नहीं देना चाहिए। बच्चे को यदि अच्छा रखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी इम्यूनिटी ग्रो करना। इम्यूनिटी यदि बच्चे की अच्छी रहती है तो थ्रू आउट लाइफ उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इम्यूनिटी है, ये बीमारी है, बीमारी का मतलब इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक आधे बार बच्चों को बीमारी हो जाती है तो इम्यूनिटी कम होती है और वो बढ़ने के लिए टाइम लगता है। इसलिए बच्चे की इम्यूनिटी मेंटेन रखना है तो टीकाकरण सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीका ये देने से आपने देखा है कि हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां अभी बच्चों को सिखाने के लिए भी नहीं है, वो जिसका रीजन है टीका। टीका यदि देते हैं तो वो बीमारी होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, और होती भी है तो उसकी जो तीव्रता है वो कम होती है। तो टीका सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जैसे जन्म होता है वैसे टीका देना शुरू करना चाहिए, जो उसमें बीसीजी और हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो देते हैं। फिर बाद में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर उसके बाद में 9 महीना, ये पहले साल के टीके वो टीके जरूरी देना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ भी बोलूंगा कि यदि आप प्रिवेंशन अच्छा रखते हैं, क्योंकि बच्चों को जैसे टीके से बीमारी नहीं होती, तो प्रिवेंशन मीन्स जहाँ पे भी लेके जाना है कि भीड़ की जगह पे ज्यादा लेके जाना नहीं चाहिए। लेकिन कभी जाना है, गुरुद्वारा जाना है, मंदिर जाना है, बौद्ध विहार जाना है, कहीं भी जाना है, तो जब भीड़ नहीं रहेगी तब बच्चों को लेके जाना है, कि ताकि उसको दूसरे से इन्फेक्शन नहीं मिले और बच्चा अच्छा स्वस्थ रहे और अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहे। उसके काफी जब बच्चा होता है तो मम्मी से कुछ गुण लेके आता है और कुछ पापा से लेके आता है। तो मम्मी की फैमिली और पापा की फैमिली से कुछ लेके आता है तो उसके कारण भी कुछ बीमारियां हो सकती है, उसको हेरिडिटरी बीमारियां बोलते हैं। और कुछ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि जैसे कंजेनाइटल बीमारी है, जैसे कहीं पे पेशाब की जगह बराबर नहीं रहना, जो लैट्रिन करते हैं वो जगह बराबर नहीं रहना, जो यहाँ पे लिप्स है उसमें गैप रहना, जो जिसको हम क्लिप लिप क्लिप पैलेट बोलते हैं, कभी हार्ट पे छेद रहना, ये बीमारी भी रहने के चांसेस रहते हैं। बच्चे के पहले 6 महीने में यदि प्रतिकार शक्ति बढ़ाना है तो उसके लिए एक मेरा आर्टिकल है पिन मंत्र करके, PIN, पी फॉर प्रिवेंशन, यानी बीमारी नहीं होना चाहिए।
अपन जब बच्चा होता है तो अच्छा बच्चा दिखा कि कोई भी जाके उसकी पप्पी लेता है। हो सके तो कम से कम लोगों ने उसके पास जाना चाहिए, लेकिन जाते भी है तो पूरा क्लीन करके, अब ये यही जो है जहाँ पे जंतु रहते हैं, पूरा क्लीन करके पहले 6 महीने बच्चे का प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसको प्रिवेंशन बोलते बच्चे के पास जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बाहर घूमना है तो ऐसे टाइम पे जहाँ भीड़ कम रहे, वैसे तो बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और बच्चा जैसा बड़ा होता है तो मुंह में बच्चे की कुछ पेन या ऐसा कुछ मुंह में डालने की आदत हो जाती है, तो वो जो मुंह में डालता है वो तो अपन जितना बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो जितना अच्छा रहे इसलिए हफ्ते में उसको 1 या 2 बार उसको धोना जरूरी है। और कोई खांसता है, जैसा बड़ा बच्चा होता है तो उसको कफ एटिकेट समझाना जरूरी है। जैसा कोई खांसता है तो खांसने वाले के पास नहीं रहते हुए थोड़ा सा मुंह बाजू में कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना ने सिखाया अपने को कि कुछ जिसको सर्दी खांसी की बीमारी है तो उससे दूर रहने से बीमारी का फैलाव नहीं होता है। तो ये जो नॉर्मल चीजें है, जो हाइजीन से, वो बच्चे को समझाना जरूरी है। कोरोना तो एक महामारी सिर्फ इंडिया नहीं पूरे जग में महामारी थी, और उसमें मैं तो बोलूंगा सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट हुआ है वो बच्चा हुआ है, क्योंकि कोरोना जैसे आया है वैसे लॉकडाउन में पहले गए तो बच्चे गए, और कोरोना होने के बाद जो अनलॉक अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई उसमें लास्टली सबसे आखिरी में कोई अनलॉक होता है तो बच्चा हुआ। सबसे ज्यादा बड़ा सफर कोई है जिसका नुकसान हुआ वो पूरे पेडियाट्रिक्स एंड पूरे बच्चे लोग हैं। इसके साथ ही साथ वो लॉकडाउन तो हो गए, लेकिन उनको जो मैदानी गेम है, जो ग्राउंड में खेलने की गेम जिससे एक्सरसाइज होती है वो बंद हो गई, और उनके हाथ में वो मैदानी गेम के अलावा उनके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी था। और ये एक रीजन है, एक तो एक्सरसाइज नहीं है, बाहर एक्सपोजर नहीं है, तो इसलिए बच्चे के जो ओबेसिटी स्थूलता ये बढ़ना ये हो गया है। और साथ ही साथ मोबाइल का यूज ज्यादा होने के कारण वो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हुए। हम तो अभी एज ए पीडियाट्रिशियन देखते हैं कि वो दौरान जो भी बच्चे 2020 से 2022 तक जो भी बच्चे जो भी एज में हुए, उनमें बाकी बच्चों में काफी डिफरेंस है। जैसे जो बच्चे 10वीं 12वीं में थे तो उनका पढ़ाई यदि ऑनलाइन हुआ, लेकिन कुछ बच्चे उसमें कोप अप कर पाए, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे उसमें कोप अप नहीं कर पाए, तो उनका नुकसान अभी भी उनके पूरे थ्रू आउट में दिखने वाला है। कुपोषण एक शुरू होता है तो मम्मी के पेट से। जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है तो मम्मी का यदि पोषण कम रहता है, कभी सेमी अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, कभी कुछ अर्बन एरिया में भी कुछ कहीं पे यदि मम्मी का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहा तो मम्मी बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता है, तो वहीं से उसका कुपोषण शुरू होता है। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद कभी उसको इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन बराबर मैनेज नहीं हुआ, बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसका वेट बराबर ग्रोथ नहीं होती, उसके कारण कुपोषण होता है। फिर 6 महीने के बाद जब मम्मी का दूध कम करके अपन उसको टॉप फीडिंग शुरू करते हैं, उसको पूरक आहार बोलते हैं। पूरक आहार यदि सब बराबर नहीं हुआ, फॉल्टी पूरक आहार रहा, उसको बच्चे को जितना चाहिए उतना यदि उसमें मिलता नहीं, या तो फिर उसके कारण कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसने उसमें भी कुपोषण होने के चांसेस रहते हैं। और जैसा बच्चा बड़ा होता है 5 साल का, तो 5 साल में डायरिया, ये जो बीमारी है जैसे निमोनिया, ये बीमारी ज्यादा होती है, और ये बीमारी से यदि बच नहीं सके तो बार बार होने के कारण बच्चे का न्यूट्रिशन कम होता है और कुपोषण के चांसेस दिखते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कभी जो अपने रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया, यहाँ पे कुपोषण होने का कारण यही है, बार बार बीमार होना, बचपन से ही न्यूट्रिशन कम मिलना, ये रीजन कुपोषण का कारण। दूध मम्मी का जो है वो 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, मम्मी का दूध 6 महीने तक, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। आप सबने बांध के रखना चाहिए, घर में लिख के रखना चाहिए कि बच्चा होता है तो उसको 6 महीने तक मम्मी के दूध के अलावा कुछ भी नहीं। बाद में उसको दूध आप के साथ पूरक आहार सप्लीमेंट दे सकते हैं। सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग में लिक्विड, फिर सेमी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, फिर जूस, पालक सूप, टोमेटो सूप, फ्रूट्स पल्प वाले, फिर नाशनी जो घर में बनता है वो सॉफ्ट आप सेमी सॉलिड चालू कर सकते हैं। कभी आलू बॉईल करके, दाल चावल, जैसा बड़ा बच्चा होता है दाल चावल मिक्सर से निकाल के उसमें गाजर बॉईल करके, हरी सब्जियां बॉईल करके, ग्राउंडनट बॉईल करके, क्रश करके, तो उसको पूरा बैलेंस डाइट बच्चों को मिल सकता है जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को जो कमर्शियल फूड है वो नहीं देना चाहिए।
क्योंकि अभी आपने देखा जाए कि जैसे पुराना एरा और मॉडर्न एरा, उसमें डिफरेंस ऐसा है कि पहले बच्चे इजीली ग्रो होते थे। अभी बच्चों को ग्रो करने के लिए मम्मी पापा को सीखना जरूरी है। आजकल पेरेंटिंग एक आर्ट है, अभी इतना इजी नहीं कि बच्चों को बड़ा करना। तो ऐसे इसमें मम्मी पापा को जागरूक रहना जरूरी है, उनको उन्होंने अलर्ट रहना जरूरी है, उन्हें सीखना जरूरी है। जैसा बच्चा डिलीवरी होता है, तो जो आपको बताया है कि बाहर का कुछ नहीं देना चाहिए, मम्मी का दूध 6 महीने तक मिलना चाहिए, उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके तरफ देखना चाहिए, मम्मी का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। 6 महीने के बाद सप्लीमेंट्री फूड बराबर प्रॉपर तरीके से देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं होता है। वैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को डूज एंड डोंट सिखाना जरूरी है। जैसे कोई खांसता है तो जैसा मुंह बाजू करने के बाद उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कोरोना ने सिखाया। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को बाकी भी चीजें सिखाना जरूरी है। जैसे उनको सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, उनका समझाना समझ के लेना जरूरी है। आजकल के मम्मी डैडी कभी कभी उनको समझ के लेती नहीं है। उनको लगता है कि बाजू वाले बच्चों को 100% 90% मार्क मिले, हमारे बच्चों को कम मिले तो उसको ताना देते हैं। ये भी नहीं है, उसको समझाना जरूरी है। उसको बॉन्डिंग कैसा रहता है, बच्चा और बच्चा, मम्मी डैडी का तो बॉन्डिंग मम्मी डैडी के साथ या पेरेंट के साथ बच्चे का बॉन्डिंग रहेगा, लेकिन आजू बाजू बाकी दोस्तों के साथ बॉन्डिंग ये भी इम्पोर्टेंट जरूरी है। न्यूट्रिशन के बारे में समझाना जरूरी है। और ये यदि करते हैं, उसको डिसिप्लिन में रखो। डिसिप्लिन आप करेंगे, बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, बच्चे एक हर बच्चा अच्छा है। एक रेलवे ट्रैक में दौड़ने वाले बच्चे, यदि कहीं गलती हो गया और ट्रैक के बाहर गया तो अंदर लाना मुश्किल है। इसलिए बच्चों को डिसिप्लिन यदि पहले से इनकलकेट करते हैं, मोबाइल कम कैसा करना है वो सिखाना है। हम तो बोलेंगे कि मोबाइल कम करने के लिए जैसे अपने शू रैक है वैसे मोबाइल रैक रहना चाहिए। कोई बाहर से आता है तो मोबाइल उस पर रखते हैं, या फिर घर में मंदिर या कुछ रहता है प्रार्थना स्थल, वैसे नो मोबाइल जोन रहना चाहिए, ताकि बचपन से बच्चों के दिमाग पे मोबाइल के बारे में थोड़ा सा तो भी गुस्सा आना चाहिए। ऐसा रहा तो लोग मोबाइल कम यूज करेंगे तो उनका ग्रोथ और बाकी चीजें अच्छी होंगी, उनका डेवलपमेंट स्टडी अच्छा होगा। तो ये इसी के साथ मैं अश्योर करूंगा कि सबके बच्चे हेल्दी, स्वस्थ और मेंटली फिट रहे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश सर, जिन्होंने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको भी ऐसे कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और ऐसे हेल्थ टिप्स जानने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र मिरर की ये खास सीरीज।